नमस्कार, मैं विवेन सिंह क्लाउड में आपका स्वागत है। और आज हम हरियाणा में हैं, कुरुक्षेत्र राजकुमार सैनी जी के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। सर, आपसे सर जानना चाहेंगे सर, कल प्राइम मिनिस्टर जी ने कृषि 3 कानूनों को वापस करने की घोषणा कर दी है गुरु नानक महापर्व पर। तो सर, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आज गुरुपुर्व है और गुरुपुर्व पे मैं अभी प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुन रहा था। हमेशा इस देश का मार्गदर्शन गुरुओं ने किया है। अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा के खिलाफ सभी संतों महापुरुषों ने इस जनमानस को संदेश दिए हैं। और आज उनके गुरुपुर्व के दिन के ऊपर सुनकर के बड़ा हर्ष हुआ कि आखिर जो 1 वर्ष से किसान सड़कों पर धूल फांक रहा था, आज उनकी जीत हुई और तानाशाही रवैया रखने वाली सरकार की हार हुई। मैं किसानों को बधाई देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि वर्ष भर पहले जब किसानों ने 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था, तब ही सरकार इसको समाप्त कर देती। लेकिन आज 1 वर्ष के बाद बैकफुट पर जाने का जो 250 किसान जिनकी जानें गई हैं, शायद वो जानें बच सकती थी। किसान हमेशा बिचौलियों, साहूकारों और सरकारों की कुनीतियों का हमेशा से छला गया है। पहले जमाखोरी अवैध थी, उसके खिलाफ दंडनीय प्रक्रिया का प्रावधान था। लेकिन सरकार ने जमाखोरी को कानूनी जमा पहना करके जिस प्रकार से किसान को छलने का प्रयास किया जा रहा था, पूरे देश के जो साहूकार थे औने पौने दामों में सरकार के सहयोग से वो किसानों को ठगते और फिर मनमाने रेटों के ऊपर उनको वो चीज़ें बेचते हैं। इससे मजदूर भी और किसान भी, पूरे देश की 70% आबादी का सर्वनाश होना था। लेकिन सरकार कहीं अड़ियल रवैया जो अपना रही थी, वो हमारे देश के लिए ही घातक नहीं था, जनमानस के हर एक तबके के लिए घातक था। क्योंकि जब किसी देश की जनता लूटी जाए और लूटने वाला माला माल हो जाए, तो एक वक्त आ जाता है उसका भी गिरेबान पकड़ करके लोग चौराहे पर उसको लूट लेते हैं। हमने अपने देश के ताने बाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भले देर से सही, ये हुआ तो वही जिस प्रकार किसी राजा के दरबार में किसी को 3 सजाएं सुनाई गई कि या तो 100 कोड़े खा ले, या 100 प्याज खा ले, और या 100 रुपये दे दे। तो आखिर उसने 100 रुपये देने की बजाय 100 प्याज खाने उचित समझे। बीच में वो उसकी हैसियत जवाब दे गई। फिर उसने कहा कि मुझे 100 कोड़े खाने हैं। फिर 100 कोड़े खाने से पहले ही आधे कोड़े खाने के बाद उसका शरीर जवाब दे गया और आखिर में 100 रुपये जुर्माना भरा। आज सरकार पूरे देश का
विनाश करके महंगाई का इतना जुर्म किसानों के ऊपर ढा करके, मजदूरों के ऊपर ढा करके इस देश के कई नोटबंदी, जीएसटी, न जाने कौन से कानूनों से इस देश की सारी इंडस्ट्री, सारे किसान, सारे मजदूर आज भूख के कगार पर खड़े हैं। सर एक चीज़ पूछना चाहें सर, किसान कानून चलो सरकार ने वापस लेने की अपील कर दी है, लेकिन सर जो किसान आंदोलन में जो लगभग 650 किसान शहीद हुए हैं सर, उनके लिए क्या सरकार का कुछ क्या सरकार रहेगा, और सरकार को कुछ उनकी तरफ से क्या सहयोग, आपकी तरफ से क्या होना चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था करे जो उनके परिवारों को आगे मुआवजा मिल सके? देखिए, उन किसानों के लिए सरकार को कोई एक नौकरी या उनके लिए कोई रोजगार का प्रावधान करना जरूरी है, क्योंकि वो सरकार की नीतियों का शिकार हुए हैं। और इतना भी हम कहना चाहेंगे, यदि आज भी कुछ किसानों के हित में सरकार फैसला ले तो शायद जनता कुछ समय के बाद भूल जाए, अन्यथा वही हर्ष होने वाला है जिस प्रकार से किसानों का सर्वनाश 55-50 साल तक कांग्रेस ने किया। 440 वाली कांग्रेस आज 40 पर आ गई, और ये 350 सांसदों वाली बीजेपी भी 35 पे आके रुकेगी, क्योंकि हमारे देश का मतदाता हमेशा प्यार में भले वोट ना दे सके, लेकिन क्रोध में वोट वो इसलिए करता है कि उसे औकात दिखानी होती है। और आज 5 स्टेटों के चुनाव सर पे हैं, सरकार उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला ले रही है, लेकिन जनता भूलने वाली नहीं है। आपका कहना है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की जो घोषणा की है वो 5 राज्यों में चुनाव के डर के कारण ली है। थैंक यू सर, नमस्कार, आपसे हम आपकी बात करने के लिए।